स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, नवीन अंगणित RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 के 70 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 71, 72, 73 हमारे 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में शेष रह गए थे, तो आज उन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट और चैप्टर नंबर 3 के भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। चैप्टर नंबर 3 दशमलव भिले, वो भी चैप्टर मैं आपको आज स्टार्ट कराऊंगा। उसके कुछ जो मेन फॉर्मूलाज है वो सब बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। उससे क्या होगा कि जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तो वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 3 क्वेश्चन रह रहे थे, हम जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन देखने में लॉन्ग लगेंगे, लेकिन शॉर्ट बनाने का काम मेरा है और उसे समझने का काम आप सबका है। क्वेश्चन नंबर 71 71 टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए, देखिए क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अगर आप मैसे लैसे के बारे में थोड़ा और कुछ जानना चाहते हैं, मैसे लैसे के बारे में कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो मैंने आज शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आप शॉर्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट उसमें मैंने बताए हैं, जो सभी छोड़ के चलते हैं वो मैंने वहां पे खोल के बताए हैं मैसे लैसे के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच है। उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच है अथवा 36 इंच अथवा 36 इंच। भाई, उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो? भाई, साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ा करो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, साथ साथ उसे पढ़ा करो, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा ताकि उसे दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? चाहे तो उसकी जो चौड़ाई है वो 32 इंच हो और चाहे फिर उसकी चौड़ाई 36 इंच हो, ये कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जब दोनों दशाओं में प्रयोग किया जाना चाहिए तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो 32 और 36 दोनों से डिवाइड हो, तभी तो भाई इससे छोटी नहीं चलेगी। एक ऐसी संख्या चलेगी जो 32 से भी डिवाइड हो और 36 से भी डिवाइड हो। और भाई, जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगा वो मैं से होता है, जो इन संख्याओं से डिवाइड होगा वो हमारा लय से होता है। तो हम इनका क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम। इनका लय से है, वो इंच में दे रहा है तो इंच में क्या निकल के आएगा? इनका इंच में निकल के आएगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो ये जो 71 क्वेश्चन है इसका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम 32 और 36 का आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसका मैं लिख दे रहा हूं 288 इसका एलसीएम है और यही इसका आंसर है 288 इंच। तो 288 एक ऐसा माप है, चाहे वो 32 इंच हो उसकी चौड़ाई और चाहे 36 इंच हो, वो उसको माप सकता है। 288 अगर उसकी चौड़ाई है, मतलब वो 32 इंच से भी नपेगा और फिर 36 इंच, क्योंकि दोनों से ये संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो जो दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा वो हमेशा लेस है, वो हमेशा एलसीएम होगा। भाई, आप डायरेक्ट देखो 32 का और 36 का आप एलसीएम निकाल सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे डायरेक्ट इसलिए लिख दे क्योंकि आप ही का टाइम वेस्ट होना है। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, यहाँ 18 आएगा, फिर 2 से करोगे 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा। देखो 8 तो आना ही आना है और भाई 9 भी आना है, क्योंकि 3 से कटेगा फिर 3, फिर 3 से कटेगा फिर 3। 9 है 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, तो ये आ गया हमारा 288 और वही मैंने अभी आपको इंच इतना आंसर इसका लिखा है। तो भाई ये हमारा आ गया 288 इंच, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही साथ हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72
72 में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 72 देखते हैं भाई क्या कह रहा है 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, 72 कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। अच्छा, यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी। वही बताया था मैंने, अगर इकट्ठी बजेगी, इकट्ठी कब बजेगी, इकट्ठी कब जलेगी, इकट्ठे एक बिंदु पर कब मिलेंगे, एक वर्त पे घूमना शुरू करा है कुछ लड़कों ने। तो इन सब का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। मैं बता चुका हूं भाई, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं इस चैप्टर के। ये सब चीजें तो बहुत अब इजी लगने लगी होगी, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि इकट्ठी कब बजेगी, तो हमें क्या निकालना है इन सबका, एलसीएम। तो इन सबका क्या निकाल दो आप लोग, एलसीएम। एलसीएम निकालो, 2 से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब ये 2 से फिर काट दो, 1 तो 1 रहेगा, 1, 3, 2, 5, 3। अब 2 तो नहीं आना है, 3 भी आना है और 5 भी, 3 और 5, ठीक है। ऐसे कर ले करो, पूरा ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर हमें पता है, ठीक है, थोड़ी सी जानकारी है हमें। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम बराबर 5 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो इसका एलसीएम कितना है भाई, 120 सेकंड। 120 सेकंड, 120 सेकंड का 120 सेकंड का क्या मतलब है, 2 मिनट। 2 मिनट, और 2 मिनट का क्या मतलब है कि भाई 2 मिनट में एक बार बज रही है। उसने पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। यहां पे जो है वो कह रहा है एक बार जो बज रही है, एक बार, वो एक बार बज रही है 2 मिनट में। 2 मिनट में एक बार, तो भाई 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे इसमें गलती करते हैं कि 1 मिनट में 2 बार बज रही है, भाई 30 मिनट में 2 से डिवाइड करा दो, 15 बार बजेगी। ये है बिल्कुल गलत आंसर, बिल्कुल रॉन्ग। ये बात तो चलो आपने कर दिया, ठीक है। हम इसे सही करके चलेंगे क्वेश्चन को, एक भी चीज छोड़ के नहीं चलेंगे। देखो 30 जब 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में कितनी होगी, 15 बार तो ये होगी। लेकिन यहां पर सोचो, एक बार, पहली बार कब बची, 2 मिनट के बाद, जब 2 मिनट पूरी हो गई। लेकिन भाई बज के भी तो चली होगी ना स्टार्टिंग से। जब जीरो होगा, जब जीरो होगा, जब जीरो होगा, तो वहां से तो एक बार बजी होगी ना इकट्ठी बजने के बाद फिर 2 मिनट हुई, 2 मिनट जैसी फिर इकट्ठी बजी, तो 2 मिनट के अंदर 2 बार हो गया ये, 2 मिनट के अंदर 2 बार। तो 30 मिनट में भाई ये हो रही है 15, लेकिन जो स्टार्टिंग में थी वो नहीं जोड़ते हैं बच्चे, और उसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। तो 2 मिनट में ये 15 बार, और 30 मिनट से, सॉरी 30 मिनट को हमने 2 से डिवाइड करा, 15 बार हो गई। लेकिन जो स्टार्टिंग में बजी थी एक वो होगी। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 16 बार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आंसर देंगे हम 16 बार, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर है, सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो क्वेश्चन अगर आपके पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं भाई। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको डीपली बता रहा हूं भाई, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चल रहा हूं, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। देखो क्वेश्चन नंबर 73, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40, 72, 32, 40 और 72, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। भाई अलग संख्या के लिए अलग शेष है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में बता दी थी इस चैप्टर के, पता नहीं कितनी बार बताई थी कि अलग संख्या के लिए अगर अलग शेष होगा तो उनका अंतर समान होगा, चाहे देख लो आप, अंतर करो इन सब का। 32 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो 22, इसका भी 22 अंतर, और 72 में से 50 घट के देखो 22। तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि जो हमारा एलसीएम आएगा संख्याओं का एलसीएम लेगा, उसमें से जो हमारा ये अंतर आ रहा है ना, ये अंतर ये माइनस हो जाएगा एलसीएम में से, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 32, 40 और 72 का आप लोग एलसीएम निकाल दो, 32, 40 और 72 का आप लोग एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम आ गया हमारे पास। भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपका टाइम बचाने के लिए आप लोग निकाल सकते हो। 32, 40, 72 का कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का निकाला इधर, ठीक है। तो 32, 40, 72 का जो एलसीएम आया वो आया मेरे पास 1440। अब 1440 का क्या करना है, ये जो एलसीएम में से हमारे पास जो अंतर है ना, ये जो समान अंतर है, ये इसमें से माइनस कर देना है 22। तो 1440 में से 22 माइनस कर दे तो 1418 हमारा जो आ गया, ये आंसर आ गया 1418 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है।
तो भाई चैप्टर नंबर 2 इस 73 क्वेश्चन के साथ हो जाता है हमारा कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो 73 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हमारे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो मैं टाइम ये नहीं चाहता कि बच्चों को ज्यादा वेस्ट करा जाए। हमारा तो काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम में कवर कर सके, क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे होया कंप्लीट। अब हम चलते हैं भाई चैप्टर नंबर 3 की तरफ। देखो चैप्टर नंबर 3 है हमारा दशमलव भिन्न। पार्ट नंबर 1 आ रहा है आज, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, पहले उन्हें समझो और उसके बाद क्वेश्चन की साइड चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्हें देखते हैं जो हमारे पास इसमें इंपोर्टेंट है। ठीक है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या करना है दशमलव भिन्नों में। देखो क्या होती है दशमलव भिन्न भाई, एसी भिन्न। देखो एसी भिन्न एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप थोड़ा एक लाइन की थ्योरी है वो देख लो। एसी भिन्न, एसी भिन्न जिसका हर, एसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न कहलाती है। अब इससे क्या समझे आप, ऐसी भिन्न जिसका 10 की घात के रूप में हो। फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, हमने रखा है 0.1, हमने क्या रखा है 0.1, और मैं इसकी पॉइंट हटा दूं, यहां पे मैंने इसकी पॉइंट हटा दी, तो भाई पॉइंट के नाम का तो लगता है 1। देखो समझते भी चलो कि पॉइंट कैसे हटेगी और इसके नाम का क्या लगेगा। पॉइंट हो गया हमारा कितना, पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे 1। पॉइंट के नाम का क्या लगेगा, जैसे पॉइंट हटेगी उसके नाम का 1, और पॉइंट का जो अंक होगा उसके नाम की 0। पॉइंट क्या है कितना 1, और उसके नाम की क्या लगी 0। तो हमारा कितना आ गया 1/10, 1/10, 1/10। तो इसकी घात कितनी है 1, जहां कोई घात नहीं होती वहां क्या घात माननी जा 1। तो ये ही हमारा क्या हो गया दशमलव भिन्न है। ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में हो, तो ऐसी भिन्न, तो भिन्न क्या आ गई 1/10, जिसका हर जो है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है अंश बटे हर, हमारे पास क्या होता है अंश बटे हर, और इसमें हर की बात कर रहे हैं, इसमें कर रहा है हर की बात। तो हर का हमें क्या करना है, यानी कि अंश बटे हर। तो हर होना चाहिए जो हमारा वो 10 की घात के रूप में होना चाहिए, जैसे 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ऐसे होना चाहिए। तो ये होगा हमारा अंश बटे हर, यानी कि हर जो हमारी घात है वो 10 के घात के रूप में अगर होगी तो वो क्या कहलाएगी दशमलव भिन्न। इसी का फॉर एग्जाम्पल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं, पॉइंट कुछ भी लिख दो, चाहे 235, इसका पॉइंट हटाओ। देखो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के नाम का क्या आ गया 1, पॉइंट के नाम का क्या आएगा 1, और 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक है तो 3 0 लग जाएगी, 3 0। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, पॉइंट तो खत्म होगा 235, और भाई ये कितनी जीरो है 1 2 3, तो ये पे 3 है, तो 10 की घात कितनी हो गई 3, 10 की घात कितनी हो गई 3, और यहाँ पे हर क्या हो गया घात के रूप में, और वही मैं ऊपर बताया आपको, यही हमारा आंसर है। यही दशमलव भिन्न कहलाएगी भाई। ठीक है, अब इसमें 4 चीजें हैं दशमलव भिन्नों में। एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ के चलूंगा जो आपको जैसी चैप्टर खत्म होएगा, और एक भी चीज आपसे मिस हो जाए, एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो चैप्टर में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप पे नहीं आता हो। ठीक है, अगर भाई फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो दोबारा बताने को आपको ये लग रहा है कि हाँ हमें दोबारा अगर बताया जाए तो हम दोबारा इस क्वेश्चन को और ज्यादा सीख सकते हैं, तो भाई कमेंट करके मुझे बता देना, क्वेश्चन का नंबर लिख देना, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दशमलव जोड़, अब इसमें मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं दशमलव भिन्नों के अंदर। दशमलव जोड़, एक तो बताऊंगा आपको दशमलव जोड़, ये हो गया भाई। जैसे दशमलव जोड़ होगा ऐसे ही दशमलव घटा होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं दशमलव जोड़ अलग समझाऊं, दशमलव घटा अलग समझाऊं, तो दशमलव जोड़ और दशमलव घटा एक ही हो जाएगा। लेकिन दशमलव जो मेरे पास गुना होगी और भाग होगी वो मैं जरूर बताऊंगा अलग अलग। दशमलव गुना और दशमलव भाग, दशमलव
भाग। ये आपको अलग अलग करके मैं जरूर बताऊंगा। देखो दशमलव जोड़ के बारे में कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, यही लिख दो मैं ऊपर की 0.235 और प्लस जोड़ करना है हम 0.410 में। भाई एक बात जरूर यहां पे ध्यान देना थोड़ी सी, अगर ये कह दूं मैं कि पॉइंट के बाद यहां पे 3 अंक है और यहां पॉइंट के बाद मैं कह दूं चलो 2 ही है, यहां पे अभी 0 नहीं है, हटा दो, चलो 0 को हटा दो, तो अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 2। तो एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद अंक आपने समान रखने हैं, अगर समान नहीं है तो 0 लगा के समान बना देने हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के समान बना लेंगे। अब कितने हो गए 3। अब हम आराम से जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़, तो इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, इधर उसी अंक में वही अंक जोड़ेंगे। देखो 0 और 5 कितना हो गया 5, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और भाई आगे बची है पॉइंट, पॉइंट का पॉइंट लग गया और यही हमारा आंसर हो गया। भाई एक चीज और ध्यान दे लियो, इस पॉइंट के बाद देखो, चलो मैं आगे ही बताऊंगा, वैसे तो पॉइंट के बाद जैसे 235 लिखा है, इसके बाद चाहे मैं जितनी 0 लगा दूं, जितनी भी 0, उनसे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे उतनी ही 0 आएगी, उन 0 से वो 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशमलव गुणा की बात करते हैं भाई। पॉइंट मान लो कि 42 और यहाँ पे लिख दूं मैं पॉइंट लगा के कुछ भी, चाहे मान लो कि 54 लिख दिया, तो आपका काम सबसे पहले क्या रहेगा कि 2 तो गुणा की बात कर रहा हूं, प्लस और माइनस तो ऐसे ही होने हैं, प्लस और माइनस ऐसे ही करना है। ये जोड़ हो गया मेरे पास, तो हमने दशमलव के बाद अंक पूरे करने हैं, ऐसे ही उनकी जोड़ करनी है। और घटा की बात आती तो इधर से घटा कर देते, 5 में 0 जाकर 5, 3 में से 1 जाकर 2, ठीक है, ऐसे उनकी हम घटा कर देते। तो हमें क्या करना है, हमें तो इनकी गुणा की अब बात कर रहे हैं हम। 2 तो ये पॉइंट गुणा के बाद, 2 पॉइंट तो ये गुणा के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद 2 अंक तो ये, और पॉइंट के बाद भाई 2 अंक ये, तो ये 4 हमें ये रखना है कि 4 के बाद हमें पॉइंट लगानी है, चाहे ऐसे गिन लो 1 2 3 4, 4 के बाद हमें पॉइंट लगानी है। आप सिंपल गुणा कर लो। अब बचा क्या हमारे पास बचा 42 गुणा 54, 42 गुणा 54, इन दोनों की गुणा करा दो। और पॉइंट कितने के बाद लगनी है 1 2 3 4, पॉइंट लगनी है 4 के बाद, ठीक है, इन दोनों की गुणा करो, पहले 42 की और भाई 54 की। तो 42 और 54 की वही एक लाइन वाली गुणा मैंने आपको बता रखी है, एक लाइन वाली गुणा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तो एक लाइन की जैसे 4 दूनी 8 और ये 6 2 2, तो ये होगा हमारा 22 और 68। भाई गुणा अपने आप कर सकते हो, बता चुका हूं मैं। तो 22 68 आ गया मेरे पास, लेकिन पॉइंट लगानी है 4 के बाद, तो 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पॉइंट हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया भाई दशमलव गुणा। जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 2 पॉइंट समान हो, अगर यहाँ 4 नहीं होता पॉइंट 2 होता, फिर 3 के बाद दशमलव लगती, क्योंकि 1 2 और 1 हमारे पास 2 होता 3, फिर हम 3 के बाद दोनों की गुणा, उसकी 2 की और 54 की गुणा करते 108 और 3 के बाद पॉइंट लगा देते, पॉइंट 108 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो दशमलव के बाद अंक गिनने हैं और उतने के बाद ही हमने अपनी जो पॉइंट है वो लगा देनी है। अब दशमलव भाग की बात करते हैं। कोई सी भी संख्या ले लो, मान लो कि हमने ले ली है 42 15 और हमें भाग करना है इसको 0.5 से, हमें भाग करना है 0.5 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0.5 से हमें भाग करना है इसमें, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो भाग लगा हुआ है उसकी जगह हम चाहे गुना लगाओगे तो बटे में ले लेंगे, या फिर डायरेक्टली बटे में लिख सकते हो, जैसे 42 15 और बटे में क्या लिख दो 0.5, ये भी भाग ही हो गया। और 42 15 यहां गुना लगाओ, 1 के बटे में से लिख दो 0.5, ये भी भाग में यही आना है, क्योंकि 1 की गुणा में ये ऊपर जाएगा यही आ जाएगा, नीचे बटे का बटे यही आ जाएगा, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमें क्या देखना है, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है 4, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो 4 में से 1 घटाओ। देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ये नहीं करने की जरूरत है कि ये पॉइंट हटाओ ऊपर भी 0, ये पॉइंट हटाओ नीचे भी 0, फिर 0 से 0 कटिए अब कितनी बची, वो करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मैं जो जिस तरीके से आपको बता रहा हूं आपने वही तरीका लागू करना है। ऊपर पॉइंट कितने के बाद है 4 के बाद, ठीक है, नीचे कितने के बाद है 1 के बाद, तो ज्यादा में से कम को घटा देना है। कितना बचा 3 बचा, ठीक है। ये जो 3 बचा है ये 0 के नाम की बात कर रहे हैं हम। पॉइंट के बाद कितने अंक है 4, यानी कि 4 0, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, यानी कि 1 0, तो 4 में से 1 0 कम हो, कितनी बच गई 3, और जिधर हमारे पॉइंट कम थे ये 0 दर लगा दो। अब देखो 42 15 पॉइंट खत्म कर दिया हमने, हमारे पास नीचे क्या है 5 है हमारे पास गुणा, ठीक है।
ये जो 3 बचा है घटाने के बाद, ये 3 जीरो हमें उधर लगा देने जिधर पॉइंट कम थे। पॉइंट कम थे भाई नीचे, तो नीचे एक क्या कितने जीरो लगा दो 3। ये 3 की 3 जीरो इसके आगे भी लगा सकते, 5000 भी हो जाता। अभी भी 5 ही हो रहा है, 5 ही कम 5, 5000 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में 5 है, कटिंग कर दो जहां तक कटिंग हो सके। 5 है बाद में यहाँ पे सबसे लास्ट में का एक अंक 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 से कट के कितना आएगा, 5 8 40 हो गया हमारे पास। 2 बचा, एक ये 21 होगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, कितना हो गया 843। और नीचे 3 जीरो कब आएगी, जब 3 के बाद पॉइंट हो, 1 2 3, यहां पे लग गया पॉइंट। यही हमारा आंसर, पॉइंट 843। और अगर भाई ये यही रखना है तो हम क्या लगाते हैं, 10 की 3, यानी कि 843 बटे 10 की घात 3, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, पॉइंट लगा के थोड़ा सा अच्छा लगता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉइंट 843 हमारा आंसर आ गया। तो ये मैं आपको बता दिया है, जोड़ गुणा और भाग तीनों घटा जोड़ के समान ही होनी है। तो ये हमारे क्लियर हो गए पॉइंट। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया था मैंने, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम का, क्योंकि इसमें भाई 2-3 क्या कहीं जगह प्रयोग होगा बोर्ड मास। मैंने आपको एक नियम बताया था बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड BODMAS, ये बोर्ड मास का नियम मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, जल्दी जल्दी से दोहरा रहा हूं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद मंझला सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ओ का मतलब ओप होता है, यानी कि का, उसके बाद का सोल्व करेंगे। का जैसी सोल्व होता है तो का की जगह हम गुणा लगाते हैं। डी का मतलब डिवाइडेड, भाग सोल्व करते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा सोल्व करते हैं। और फिर ऐड, प्लस और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं, अगर ब्रैकेट आ रहा है तो छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। फिर अगर का आ रहा है कहीं तो उसकी जगह गुणा लगाएंगे, वो सोल्व करेंगे। कहीं डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड सोल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पांचों में क्वेश्चन है, गुणा भी है, भाग भी है, सॉरी का भी है, भाग भी है, गुणा भी है, प्लस भी है, माइनस है, तो सबसे पहले का वाला सोल्व करेंगे, गुणा लगा के उसे सोल्व कर देंगे। अगर इन चारों में है तो इन भाग में, गुणा में, प्लस में, माइनस, तो माइनस नहीं करेंगे सबसे पहले, ना ही प्लस करेंगे ना ही गुणा करेंगे। हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस और माइनस अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन आपको सही लगे कि किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड मास का नियम दोबारा मैं आपको दोहरा दिया, दोबारा मैं आपको बता चुका हूं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 3A। ठीक है, 3A बहुत आसान क्वेश्चन है 3A के। एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन है, जोड़ घटा के क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो भाई बहुत आसानी से हो जाएंगे। दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ने के बाद अगर इन क्वेश्चन को ना ही करो, अगर ना भी करोगे ना तो भी पेपर में, एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आओगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना है, आप लोग पढ़ने के बाद भी नोट किया करो क्वेश्चनों को, और उसके बाद क्वेश्चनों को 2-3 बार दोहराया भी करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। भाई सीख तो जाओगे आप यहीं से, लेकिन पेपर जो एग्जाम में पेपर में जो होता है उसमें क्या होता है, हमें चाहिए उसमें स्पीड, और भाई स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, अगर आप यहाँ देख के समझ जाओगे लेकिन स्पीड नहीं बनेगी आपकी, तो स्पीड बनेगी आपकी प्रैक्टिस। तो भाई करना जरूर है, नोट भी करना है और क्वेश्चन को करने भी है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात करता हूं भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया भाई मैं 3A। जहां तक भी क्वेश्चन हो गए भाई वहां तक कराने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा मकसद तो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके कम से कम टाइम में। ये नहीं है कि हाँ भाई बस टाइम पास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, जो क्वेश्चन है वो मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूं पहले। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जो चीज डबल दी हुई हो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जो चीज डबल हो उसे पहले सोल्व कर लेकर है और उसमें से हम माइनस घटा देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ऊपर नीचे रखे नहीं करने हैं जैसे बुक में दिखा रखा है। तो भाई बुक की तरह से ऐसे 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 क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, जैसे 33.333, इसके नीचे हमें क्या रख दिया 3.033। ये तरीका रॉन्ग है। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करने बिल्कुल भी। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, जब जोड़ की बात आ रही है तो जोड़ो भाई, जब जोड़ की बात आ रही है तो जोड़ो। कैसे, देखो ये दोनों जोड़ के हैं तो इन दोनों को जोड़ो इधर से। 3
और 3 कितने हो गए 6। सबसे पहली बात देखो, एक पॉइंट रह गया वो भी बता के चलता हूं। सबसे पहली जो बात है हमें देखना है कि पॉइंट के बाद अंक बराबर है या नहीं। पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, राइट है। पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, पॉइंट के बाद कितने अंक है 3। तो हमें कोई भी कितनी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। इन दोनों को जोड़ो पहले से, 3 और 3 6, और 6 में से 3 हो गए कम, हमारे कितने बच गए 3 ही। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, ऊपर नीचे रख के टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, तो यही क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद अगला 3 और 3 6, और 6 में से 0 कम हुआ तो 6 ही बचेगा भाई। जोन सा आप करते रहते हो उसे टिक लगाते रहो, ठीक है। उसके बाद 0 और 3 जुड़ के हो गया 3, और 3 में से 0 जाकर 3। उसके बाद पॉइंट पॉइंट पॉइंट, सबके बाद पॉइंट है, फिर ये जोड़ो 3 और 3 6, 6 में से 2 जाकर कितने बचे 4। उसके बाद इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बच रहा है 3, और इसे भी लिख दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया 34.363। 34.363 यही हमारा आंसर आ गया 34.363। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई, एक ही लाइन में। ऐसे हमारी 3-4 लाइनें खराब हो जाती हैं। इस तरीके से आपकी लाइनें भी खराब नहीं होगी और आंसर जल्दी से भी आएगा। एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन है भाई 358 085। भाई क्वेश्चन एक एक कराऊंगा सारे, लेकिन उससे ये होगा कि मैं अगर एक एक करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे। सारे क्वेश्चन करने हैं एक एक करके, चाहे मैं कराऊं चाहे ना कराऊं। कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो ऐसे है, मतलब 1-2 क्वेश्चन मैं ये बता दूंगा तो फिर बीच में छुड़वा भी दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जोड़ घटा के क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। मेरा मेन मकसद था कि क्वेश्चन कैसे करना है, पॉइंट के बाद अंक बराबर करने हैं और जोड़ना कैसे, बस ये 2 चीज थी। अब गुणा और भाग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कुछ, उन्हें भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन हमारे 20-30 तक आज लगभग पूरे हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ सारे के सारे जोड़ के है देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉइंट के बाद कितने अंक है वो जरूर देखना है। पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है 3, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2। देखो यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप लेके चलोगे। यहाँ 5 ले लिया आपने, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन, जोड़ घटा बिल्कुल गलत। तो यहाँ पॉइंट के बाद हमें देखना है अधिकतम कितने अंक है। अधिकतम पॉइंट के बाद 3, अधिकतम पॉइंट के बाद 2, अधिकतम पॉइंट के बाद 2। तो यहाँ 2 2 2 तो 3 है, तो अधिकतम है हमारे पास 3, तो सारी जगह 3 कर लो, वो भी 0 लगा के। यहाँ 0 लगाई और यहाँ 0 को लगा दी भाई। तो हमारे पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक पूरे हो गए, यहाँ भी 3 अंक हमारे पूरे हो गए। अब आप जोड़ सकते हो आराम से सारों को, इधर से जोड़ना स्टार्ट करो। 0 0 और 5, इसका आ गया 5, फिर 5 5 और 1 6, और 6 और 8 14, हासिल लगा 1। उसके बाद 2 9 और 2 11, 11 और 1 12, हासिल लगा फिर 1। अब आई पॉइंट, तो पॉइंट लगा दी। उसके बाद 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 1 16, हासिल फिर लगा 1। उसके बाद 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल फिर लगा 1। आगे कुछ नहीं बचा इधर, यहाँ बच रहा है 3 3 और 1 हासिल का 4, तो 426.245। भाई एक बार ही चेक कर लो क्वेश्चन गलत ना हो रहा हो कहीं से। 0 0 और भाई 5 आ गया हमारा, 4 भी सही है। तीसरे वाला पॉइंट चेक करो, 2 और 9 कितना होगा 11, 11 और 1 हासिल का हमारा 12। सही है हमारा क्वेश्चन, सही चल रहा है। 5 6 14 सही चल रहा है। तो 426.245 यही हमारा आंसर आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये तरीका है, सबसे पहले पॉइंट के बाद जितने अंक है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर पॉइंट के बाद अंक पूरे नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व नहीं करना है। सोल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11, ठीक है।
पॉइंट के बाद 2 अंक है, 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 पॉइंट के बाद 2 अंक है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बढ़ाया, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोल्व करते जाना है। और आपको पता है कि ये भी माइनस का है, 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 ये चारों के चारों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। इन सबको जोड़ दो और आएगा लेकिन माइनस का ही, ठीक है। और 515 में से हो जाएगा ये माइनस, 515 में से हो जाएगा ये माइनस, और माइनस हो का आंसर आ जाएगा 23.24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है भाई, आसान है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन सेम है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं 4 आपको। अगर 3 में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भाई 4 समझ लेना, 3 और 4 एक ही है, 4 देख लेना। 15.593 माइनस 9.214, 3.452, 2.191। पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। यहाँ तो कंप्लीट है, लेकिन इतना करना ये सब माइनस के हैं। और भाई माइनस के माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, लेकिन चीन माइनस का ही आएगा, चीन माइनस का आएगा, लेकिन सारे जुड़ जाएंगे। और किस में से माइनस हो जाएंगे? 15.593 में से। ठीक है, इन्हें जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 9 और 5 14, 14 और 1 15, हासिल 1 लगा भाई। उसके बाद 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये पॉइंट आ गई। अब 2 5 और 9 14, ये पॉइंट है भाई। तो 15.593 में से 14.857 माइनस कर दो। ठीक है, ये ज्यादा है ना। तो देखो, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक समान है। यहाँ 3 है, 3 में से 7 नहीं घटता, लेकिन 13 में एक दही यहाँ ले लो, 13, 13 में से 7 जाकर कितने बचे? 6। ठीक है, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 जाकर कितने बचे? 3। ठीक है भाई, यहाँ बचे 5, 5 में से 8 नहीं घटते, 15, एक दही यहाँ से यहाँ ले लिया ना, यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 जाकर कितने बचे? 7। उसके बाद पॉइंट लगाई भाई, एक दही यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ पे 14, 14 आ रहा, 14 बच रहा, तो यहाँ तो 0 ही बचेगा। तो 0.736 हमारा कितना आ गया? आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये सेम है भाई। इन्हें आप लोग सॉल्व करोगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तो मैं हूं, आप कमेंट करके बता देना भाई। और जो सा भी क्वेश्चन होगा, किसी भी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 750.40 प्लस 114.09 माइनस 840.04 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 13.09 जी, 13.09। एक बात और ध्यान देने की, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे आपको लेना है एक्स। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे क्या लेना है? एक्स। ठीक है, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और भाई ये माइनस का है, लेकिन जैसे ही इसे इधर लाओगे तो ये भी प्लस का। ये बात होगी हमारी प्लस के, हमारे पास 3 हो गए। अब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद इसके भी 2 अंक, और पॉइंट के बाद इसके भी 2 अंक। तो भाई जोड़ दो, सारे के सारे पॉइंट समान है, और ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो ये भी, ये दोनों और ये भी इसमें जुड़ेगा ही। तो तीनों को एक साथ जोड़ो, एक ही लाइन में जोड़ो, तीनों को एक साथ जोड़ो, एक ही लाइन में जोड़ो। इधर क्या बच जाएगा मेरे पास? इधर एक्स बचेगा खाली। इधर क्या बचेगा? इधर एक्स बचेगा। जोड़ो, 9 और 9 18, 18 और 6 कितने हो गए? 18 और 6 हो गए हमारे पास 24। हासिल कितने लगे हमारे पास? 2 हासिल लगे हमारे पास 2। ठीक है, ये 0 0 और 2, ओ सॉरी 4 ही होगा, और 2 हासिल के कितने हो गए? 6। उसके बाद आई पॉइंट की नंबर, पॉइंट लगा दिया। फिर यहां 3 4 7 और 0, 7 ही आएगा भाई। फिर 1 2 और 5 7, यहां कुछ नहीं बचा, यहां बच रहा है 1 और 7 कितने हो गए?
877.64 होगा और इसमें तो भाई माइनस करना है 840.04 बराबर में एक्स ही है। एक्स की तो हमें वैल्यू निकालनी है, जो भी क्वेश्चन मार्क होता है हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक्स बराबर हमारे कितना आ गया, इसमें से माइनस कर दो, 4 पॉइंट तो बराबर है, पॉइंट के बाद दोनों, पॉइंट के बाद दोनों, तो 4 में से 4 जाके कितने बचे 0, 6 में से 0 जाकर भाई 6 ही बचेगा, पॉइंट हमारी लगा दी। उसके बाद 7 में से 0 जाकर कितने बचेगा, 7 ही बचेगा, 7 में से फिर 4 जाकर कितने बचेगा, 3 ही बचेगा, और 8 में से 8 जाकर 0 बचेगा। तो 37.60 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। 37.60 हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हुआ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है लगभग 30-40 क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। भाई 13 क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपको सेल्फ, कोई प्रॉब्लम आई तो भाई पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भाई वीडियो भी बड़ा हो रहा है थोड़ा, लेकिन 14 क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी से। 4895 प्लस 364 गुणा 0.75 और माइनस 49। भाई जल्दी जल्दी से सोल्व करो। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि जो गुणा है गुणा सोल्व होगी, गुणा को सोल्व कर दे सबसे पहले। तो गुणा को कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो, इसे पॉइंट ना हटा ही लो। 2 कितने हैं, 2 अंक है ना, तो 2 0 लगा दो। अब 25 से कट रहे हैं दोनों, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 4 से फिर ये भी कट रहा है क्योंकि बाद के 2 अंक कट रहे हैं ना 64, 4 से तो पूरा कट जाएगा। 4 से काट दो, 4 निम 36 और 4 एकम 4। ये दोनों तो गुणा में ही है ना, 3 एकम 3 और 3 नम 27, 273 आ गया। प्लस में कितना है 4895, ये माइनस में कितना है 49। सीधे सीधे से एक लाइन में सोल्व कर दो। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 49 में माइनस करना है, ठीक है। तो 5 और 3 8, 9 और 7 16, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल फिर लगा 1, 4 और 1 5, और इसमें थे क्या कर दो 49 माइनस कर दो। 5163 में थे 49 क्या कर दो, ये माइनस कर दो, और 51 19 हमारा आंसर आ गया। भाई गलती तो ना होगी कहीं। 4895 प्लस 364 गुना 0.25 दिया 75, 25 चौका 100, 9 से करेगा 9 चौक 36, 4 एकम 4, 91, 3 एकम 3 तो 3 नम 27 और 49 में माइनस करने हैं। ओहो, ये 5 और ये 3, ये भाई 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। ये 8 आएगा यहाँ पे। 5 और 3 कितना हो गया 8, और 9 और 7 16, 9 और 7 होगा हमारे पास 16, हासिल लगा 1 हमारे पास, 10 और 1 11 और 4 और 1 5, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब ये सही है, 5168 में थे 49 माइनस करोगे तो 51 19 हमारा आंसर रहेगा। भाई ये तो सोल्व करना है, आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया उस तरीका थोड़ा ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद कितने अंक है तो जोड़ने घटाने में कैसे ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद अगर अंक पूरे नहीं है तो 0 लगा के अंक पूरे करने हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे हो गए यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 था, 13 तो हमें सेल्फ लिखा है, ये 14 तक हमारे हो गए कंप्लीट। भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है, भाई वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 0.05 गुना 5। भाई आपको बताने में टाइम लग रहा है, अगर मैं इन क्वेश्चनों को खुद सोल्व करूं तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको बताने में लग रहा है टाइम, ठीक है। आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पॉइंट कितने के बाद लगानी है, 2 के बाद हमें पॉइंट लगानी है। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 5 कितना आ गया 25। हमें क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट लगानी है, ये लग गई। सब कुछ भूल जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो। आपको क्या करना है, 3 के बाद पॉइंट लगानी है, गुणा कर दो, 25। 3 के बाद जब पॉइंट लगेंगे तो 2 ही अंक हुए हैं, हमें लगानी है 3 के बाद, तो हम क्या लगाएंगे 1 0 और लगाएंगे और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इन्हें इस पॉइंट 25 में ये पूरा माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 लगा के
यहाँ पे 0 लगा के 3 अंक अब हमारे पूरे और इसके भी 3 अंक पूरे, इसे माइनस कर दो भाई। तो 10 में 5 जाके कितने बचे? 5, ठीक है ना। और ये 2 और ये 2, सीधी सी बात है। 250 में 25 घट जाएंगे तो 225 ही तो बचेंगे, 0.225। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सोल्व हो गया यहाँ पे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूं आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 13.96 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 15.03 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 18.09 का स्क्वायर दिया है और 32.65 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। इसे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटाएंगे। यहाँ पे लगभग आंसर आएगा, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग आसानी से सोल्व करते हो। 262 आएगा इसका आंसर, लगभग 262 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 262 पॉइंट समथिंग। आप लोग 262 आंसर देखो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यही दे रखा है, ठीक है। तो जो करीबी है आप लोग करीबी ले सकते हो। 13.96 है तो 14 का स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ 15.03 है तो 15 का स्क्वायर ले सकते हो। यहाँ 18.09 है तो 18 का स्क्वायर ले सकते हो प्लस में। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लगभग में आंसर उसका बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना, बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 17, 18, 19 ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आप आसानी से कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 20 भी आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को सेल्फ लाने हैं करके, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में तो किसी भी क्वेश्चन में आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। आज इस चैप्टर में आज रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके बता देना भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी नई वीडियो डले तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय।